नमस्कार। वीकली एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर हमने रिसेंटली देखा था कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दी। एज ऑफ नाउ भी हमें लगता है कि एग्री कमोडिटी के अंदर सबसे पहले वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से वॉल्यूम में जो ड्रॉप है ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में कमी रख रहा है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर पूरे एग्री पैक के अंदर अच्छी खासी प्राइस में मूवमेंट आते हुए दिखाई दी है। सबसे पहले कैस्टर की बात करें तो पूरे एक हफ्ते के अंदर 1% का हमने फॉल आते हुए देखा है, जबकि मेंथा के अंदर 3% का फॉल, कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर 1% कॉटन में और 7% कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने एक हफ्ते के अंदर गिरावट आती हुई देखी है। गवार कॉम्प्लेक्स में भी हमने 2-2% की गिरावट आती हुई देखी। मसाले के अंदर जहाँ पे हल्दी में 9% की तेजी बनी है, वहीं दूसरी ओर अगर जीरे और कोरिएंडर की बात करें तो यहाँ पे हमने वापस 1.5 से 2% की गिरावट बनती हुई देखी है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम कैस्टर की अगर बात करते हैं तो कैस्टर के अंदर एज ऑफ नाउ क्रॉप डैमेजेस की वजह से रिसेंटली हमने जंप जरूर आते हुए देखा, बट डिमांड के कंसर्न की वजह से प्राइजेस 5700 से लेकर 5900 के बीच में ही मूव कर रहा है। बट धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़नी चाहिए चाइना की ओर से, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो अगले हफ्ते के लिए 5700 के करीब लेके चलिए, 5650 का स्टॉप लॉस रखिए, 5850 तक का लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। मेंथा के अंदर हमने रिसेंटली देखा है कि डिमांड के अभाव में प्राइजेस फिर से 950 से 910 तक का लेवल दिखा चुका है। टेक्निकली अगर देखें तो पहले भी हमने देखा 908 910 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में निकल कर आया है। तो 910 में लेके चलिए, 900 का स्टॉप लॉस रखिए, 930 का इमीडिएट जंप रहेगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमें लगता है मार्केट साइडवे है एज ऑफ नाउ, फ्रेश पोजीशन के लिए वेट कीजिए। जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में बड़ी गिरावट के बाद 2680 से 2700 के जोन में बाइंग बनते हुए दिखाई देती है, बट लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो करीबन 2780 से 2800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पिछले 6 महीने में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 5300 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। डिमांड का अभाव है जिसकी वजह से प्राइजेस चल नहीं पा रहे, बट आई थिंक 5300 के करीब अगर लेते हैं तो 5450 से लेकर 5500 तक का लेवल अगले हफ्ते में देखने मिल जाएगा। वहीं गवार गम में भी हमने देखा कि रिग काउंट यूएस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सपोर्ट मिलना चाहिए। टेक्निकली भी अगर देखें तो 10 200 10 300 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है मार्केट में। 10 500 के करीब लेके चलिए, बट ध्यान रखिए 10 850 का लेवल तोड़ने पे 11 200 तक का एक पुल बैक हम गवार कम में देख पाएंगे। मसालों के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, जहाँ पे हल्दी में हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, जो 13 500 13 600 का लेवल एक बार दिखा दे। जबकि जीरे के अंदर हमें लगता है कि 36,000 के सपोर्ट से मार्केट उठने की कोशिश करना चाहिए, जो लिमिटेड अपसाइड रहेगा, बट 40,000 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं धनिया के अंदर हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में सीवियर ड्रॉप आने की वजह से प्राइजेस को अपलिफ्ट मिलना चाहिए। 7300 के करीब लेके चलिए 7450 के टारगेट के लिए। ओवरऑल मसाले के अंदर वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहनी चाहिए। धन्यवाद।